नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शनि ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं कि आने वाली 29 मार्च 2025 की रात्रि 9:44 से शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो कौन सी राशि को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, कौन सी राशि को शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, और जिन राशियों को पहले से शनि की 7.5 चल रही है और चलेगी भी, उनकी राशि की 7.5 में क्या परिवर्तन आ जाएगा, और कौन कौन सी राशियों को शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, और इस शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से हम कौन से अचूक उपाय को करके बचे रह सकते हैं, और अल्टीमेटली मीन राशि पर बैठे हुए शनि देव किस प्रकार का प्रभाव दिखाएंगे, शुभ प्रभाव दिखाएंगे या अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। जैसा भी प्रभाव दिखाएंगे उसके पीछे ज्योतिष के कौन से सिद्धांत काम कर रहे होंगे, इसका मैं कंप्लीट ज्योतिषीय विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, अर्थात अपनी ज्योतिष की जानकारी को निरंतर बढ़ाए रखने में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष की जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज लेकर आता ही रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि शनि जब मीन राशि में आ जाएंगे तो कौन सी राशि शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएगी। तो वो राशि होगी मकर। मकर राशि वालों ने जो शनि की 7.5 के प्रभाव में आकर 7.5 साल अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना किया है, विषम समय देखा है, चुनौतियों को झेला है, और जीवन के जो कड़वे अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, जो संघर्ष किया है, वो सभी आपके काम आने वाला है। आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। विद्वान लोगों का ऐसा मत है कि समझदार व्यक्ति को बुरा समय देख करके अपने आप को सुकेड़ लेना चाहिए, और जब सही समय आए तो पूरे समय को पूरी तन्मयता के साथ में प्रयोग में लेना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए, और अपनी उन्नति की गति है उसको बढ़ा लेना चाहिए। तो मकर राशि वालों को यही हिदायत है कि अपने आप को तैयार कर लें आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। और शनि जब मीन राशि पर आ जाएंगे तो मेष राशि वालों को शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो मेष राशि वालों को विशेष सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि शनिदेव की नीच राशि है। मेष राशि वालों को शनिदेव ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में डालेंगे, ज्यादा परीक्षा लेंगे, उनकी ज्यादा परेशानियों का सामना मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है। तो मेष राशि वालों को सावधान होने की आवश्यकता है। जो आपका आसपास का वातावरण है, जिनको आप अपना समझते हैं, उन पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, उनसे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, विश्वासघात हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मन स्थिति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपका मनोबल प्रभावित होगा। इसलिए किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, और शनि की 7.5 से बचने के लिए कोई कारगर उपाय जरूर करते रहें। और विशेषकर जो न्याय व्यवस्था है वो शनि के अधिकार में आती है, तो न्याय व्यवस्था का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके लिए ये भारी पड़ेगा। और जो मीन राशि वाले हैं, जिनको पहले से शनि की 7.5 चल रही थी, इनको
मीन राशि में जब शनि देव आ जाएंगे तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि वालों को मीन राशि में शनि देव के आ जाने से शनि की लास्ट ढैया रह जाएगी, अंतिम चरण रह जाएगा शनि की 7.5 का। वैसे भी शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों को इतना प्रभावित करने वाली नहीं होगी, क्योंकि कुंभ राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि है। परंतु फिर भी कुंभ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं कि जब शनि देव मीन राशि पर आ जाएंगे तो ढैया कौन कौन सी राशियों को स्टार्ट होगी, तो वो राशि होंगी सिंह और धनु। इनको भी शनि की 7.5 से बचे रहने के लिए कोई कारगर उपाय करते रहने की आवश्यकता है। अब यदि हम विचार करते हैं कि मीन राशि पर बैठे हुए शनि देव अल्टीमेटली कैसा प्रभाव दिखाएंगे, इसको यदि हम ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर समझते हैं तो सर्वप्रथम हमको ये समझ लेने की आवश्यकता है कि ज्योतिष में कोई भी ग्रह हमेशा अशुभ फल नहीं दिखाता और कोई भी ग्रह हमेशा शुभ फल नहीं दिखाता है। उसकी शुभता और अशुभता का निर्धारण होता है कि ग्रह बैठा कौन सी राशि पर है। जिस राशि पर बैठा है वह राशि उसकी उच्च राशि है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसकी स्वराशि है, उसके मित्र की राशि है, या उसके समग्रह की राशि है, उसके शत्रु ग्रह की राशि है। जिस राशि पर बैठा है उस राशि के स्वामी के साथ उस ग्रह के पंचधाम मैत्री में किस प्रकार के संबंध हैं, और हमारी जन्म कुंडली में जिस ग्रह के बारे में हम विचार कर रहे हैं वो ग्रह किस कंडीशन में है, वो संधि का ग्रह है या भाव का ग्रह है। इन तमाम तरह की बातों को हमको ज्योतिष में उस ग्रह के बारे में देखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर विचार करते हैं शनि के बारे में कि शनि ग्रह जहां बैठे हैं मीन राशि पर, तो इस मीन राशि पर शनि की स्थिति क्या है। शनि की मीन राशि ना तो उसकी स्वराशि है, ना उच्च राशि है, ना मूल त्रिकोण राशि है, ना मित्र की राशि है। ये मीन राशि शनि के समग्रह की राशि है, क्योंकि शनि देव बृहस्पति को ना अपना मित्र मानते हैं ना अपना शत्रु मानते हैं, वो इसको सम मानते हैं। उसी प्रकार से बृहस्पति शनि देव को अपना समग्रह मानते हैं, ना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। ये जो स्थिति है ये मैंने आपको बताई है कि शनि और बृहस्पति की नैसर्गिक मैत्री सारणी में ये भाव है। ग्रहों की जो हम शत्रुता और मित्रता देखते हैं वो दो आधार पर देखते हैं, एक देखते हैं नैसर्गिक और एक देखते हैं तत्कालिक। नैसर्गिक मतलब परमानेंट, जो एक दूसरे के साथ ग्रहों का संबंध है, और तत्कालिक जिस कुंडली में ये बैठे हैं उस कुंडली में इनकी दूरी क्या है और प्रेजेंट टाइम में इनकी ग्रहों की एक दूसरे से दूरी क्या है, इसके आधार पर संबंध बनता है। जो नैसर्गिक संबंध होता है ग्रहों का वो 3 प्रकार का होता है, शत्रु मित्र और सम। और जो तत्कालिक होता है वो 2 प्रकार का होता है, शत्रु और मित्र। दोस्तों, यदि आप अपनी प्रेडिक्शन में, अपने फलादेश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, एक्यूरेसी चाहते हैं, तो इन चीजों का आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए, अन्यथा हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है ज्योतिष में। तो यहां पर हम बृहस्पति और शनि का संबंध देख रहे हैं, क्योंकि शनि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो जब शनि देव मीन राशि पर बैठे होंगे, एक दूसरे के सम है नैसर्गिक रूप से, तो जब मीन राशि पर शनि देव बैठे हैं तो बृहस्पति बैठे होंगे वृषभ राशि पर। शनि देव एक राशि पर 2.5 साल गोचर करते हैं और बृहस्पति 1 साल करते हैं, तो बृहस्पति ने आगे बढ़ जाना है।
मई के बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ के ये मिथुन राशि पर पहुंच जाएंगे। तो शनि की बृहस्पति से हो जाएगी चौथा स्थान हो जाएगा मीन, मेष, वृष। जब वृष पर होंगे तो तीसरे भाव में बैठे होंगे शनि से, और मिथुन में जाएंगे तो चौथे भाव में हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम तत्कालिक मित्रता देखते हैं ग्रहों की, तो हमको बृहस्पति से शनि की दूरी देखनी है। जब बृहस्पति से हम शनि की दूरी गिनेंगे, जब वृषभ राशि पर जब बैठे होंगे बृहस्पति, तो 11 में बैठे होंगे शनिदेव, और जब बृहस्पति मिथुन में चले जाएंगे तो फिर 10 में हो जाएंगे। तो तत्कालिक मैत्री में निर्धारण होता है मित्रता का और शत्रुता का दूरी के आधार पर। दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें जब कोई ग्रह किसी ग्रह से दूरी बनाकर बैठा होता है तो यह मित्रता की दूरी होती है। इतनी दूरी पर जब ग्रह होगा तो एक ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ मित्रता होगी। शनिदेव और बृहस्पति की जो नैसर्गिक मैत्री सारणी है उसमें ये सम है, और तत्कालिक स्थिति में ये मित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पंचधा मैत्री देखते हैं तो सम और मित्र ये दोनों प्रकार के ग्रह मिलकर बनते हैं मित्र ग्रह। यानी इस कंडीशन में शनि बृहस्पति को अपना मित्र मानकर बैठा है और बृहस्पति शनि को अपना मित्र मानकर बैठा है। इस प्रकार से तत्कालिक स्थिति में बृहस्पति जो शनि है वो मित्र राशि पर बैठा है, मित्र ग्रह की राशि पर बैठा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शनि मीन राशि पर बैठ करके बुरा फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा। परंतु प्रारंभ में अशुभ फल देखने के लिए मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि मीन राशि पर पहले से राहु बैठे हुए हैं, और इसी पर प्रारंभ में सूर्य भी होंगे। जब शनि ट्रांजिट करेगा, मीन राशि पर आएगा, तो पहले यहाँ पर सूर्य भी होंगे। तो ये जो समय होगा ये अच्छा नहीं होगा प्रारंभ का। लेकिन केवल शनि के बारे में हम विचार करते हैं तो शनि मीन राशि पर बैठ करके अच्छा फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। फलादेश करने का एक और भी तरीका है। वो तरीका ये है कि जब भी हम किसी कुंडली के बारे में, किसी ग्रह के बारे में विचार कर रहे हों, तो हमको जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली या वर्ष कुंडली देखते समय उसकी बगल में काल पुरुष की कुंडली को भी जरूर रख लेना चाहिए। जब हम काल पुरुष की कुंडली में जाकर शनिदेव को देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 12वें स्थान पर बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष लगन की कुंडली ही होती है। मेष लगन की कुंडली को ही हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। तो जो मीन राशि है वो 12वें स्थान में आने वाली राशि है, और ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठकर शुभ फल प्रदान करने वाला है। जो शनि देव हैं वो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, और 12वां घर भी अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठ करके शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यदि व्यक्ति विशेष की कुंडली में बात करते हैं तो 12वें घर में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो व्यक्ति के खर्चों को घटाएंगे, उसके अध्यात्म को बढ़ाएंगे, और जो ग्रस्त जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रणय संबंध को अच्छा बनाएंगे। पति पत्नी के जो शयन सुख के जो शयन समय के जो संबंध हैं, ये पति पत्नी के जो शयन कक्ष के झगड़े हैं उनको दूर करेंगे। और जो अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म जगत के लिए भी ये अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर निकल पहुंचते हैं कि मीन राशि पर बैठे हुए शनिदेव अच्छा फल देने वाले रहेंगे। जब शनिदेव मीन राशि पर बैठ के अच्छा फल देंगे तो वहां से वो देखेंगे कौन कौन सी राशि को, वो देखेंगे वृषभ, कन्या और धनु राशि को। जब कोई शुभ ग्रह किसी भाव को देखता है तो उसको शुभ बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। शनि आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। अब यदि हम विचार करते हैं कि शनि के दुष्प्रभाव से जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि योगकारी ग्रह नहीं है, अशुभ भावों में बैठा हुआ है,
अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। किसी भी प्रकार से शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अशुभ प्रभाव दिखाने वाला है। और आपकी जिंदगी में भी शनि के अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, शनि के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर शनि के दुष्प्रभाव से हम कैसे बचे रह सकते हैं? सर्वप्रथम आप अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, चाहे आपके घर में कोई काम करने वाली लगी हुई है, कोई कर्मचारी लगा हुआ है, कोई नौकर लगा हुआ है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और बुजुर्ग, जब हम किसी व्यक्ति विशेष की आयु का विभाजन करते हैं ग्रहों के लिए, तो वृद्धावस्था है वो शनि की अवस्था है। वृद्ध व्यक्तियों से कभी भी विरोध ना करें, उनकी आत्मा ना दुखाएं, उनको प्रसन्न रखें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें और पीपल के पेड़ की पूजा करें। ये एक सामान्य उपाय, इनमें से जो भी आप कोई उपाय कर सकते हैं करते रहें। यदि आपके घर परिवार में बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। आपके घर में नौकर लगे, उनका जितना भी आप कर सकते हैं वो करते रहें। और शनि के लिए कोई एक रामबाण उपाय है, तो वह यह है कि शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी जागकर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जगाएं। ये एक बहुत अचूक उपाय है, परंतु इसकी कंडीशन ये है कि हमको जल्दी जागना है, जब हमारी छांव बनती हो, अंधेरा हो, और जब हम दीपक जगाएं तो उसकी छांव बने। आप समझ रहे होंगे इस बात को। और दीपक जलाने के बाद उसमें एक कॉइन डाल दें और पीपल की परिक्रमा करें 7। ऐसा करने से आपको शनि की 7.5 का कोई भी दुष्प्रभाव परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, यदि और भी विस्तार से आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं या एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके ज्योतिष की जानकारी, ज्योतिष की शिक्षा ले सकते हैं। हमारी संस्था आपको प्रॉपर एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में आपको स्थापित कर सकती है, यदि आप स्वयं रुचि रखने वाले हैं तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।